नमस्कार, मैं प्रीति वेद। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सर ने जैसा आपको बताया कि ये स्कूल जो है पिछले 95 ईयर्स से सर्व कर रहा है। तो इसके जो बच्चे हैं, इस शहर के जितने लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो डॉक्टरी में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो, वो मैक्सिमम इसी स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं जो शहर का बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि बुनियादी अदारा है, सबसे बेसिक इंस्टीट्यूट जो है वो यही है ना। हम लोग उर्दू में इसको मादर इल्मी कहते हैं, यानी इल्म की माँ। रईसा स्कूल पिछले 1927 से ये कायम है। उसके बाद जो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम जो माना जा रहा है वो आईआईटी के क्लियरेंस का है, यानी आईआईटी में एडमिशन्स लेने को या आईआईटी पास करने के लिए है। तो एट प्रेजेंट हमारे 5 बच्चे जो हैं वो आईआईटी क्लियर करने के कगार पर हैं, यानी आईआईटी में पढ़ रहे हैं इस वक्त। और कोई फाइनल ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में है। और अभी 5 बच्चे बिल्कुल तैयार है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, जो जे डबल ई एडवांस जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग इस लेवल पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे बड़े कोर्सेज हैं, सर ने जिक्र कर चुके हैं, मैं रिपीट करना उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता क्योंकि तमाम चीज़ें उसमें आ चुकी। फिर भी वो सीए का कोर्स है जो सबसे मुश्किल समझा जाता है, उसमें हमारे बच्चे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, एमबीबीएस है, एमएस है, बीडीएस, मिसाल आपके सामने बैठी हुई एमडीएस है हमारे पास, या हमारे स्कूल के पास आउट बच्चे हैं जो हर किस्म के अलग अलग फील्ड में अपनी सलाहियत के एतबार से जाते हैं और कामयाब होते हैं। इसका क्रेडिट उनके बेसिक स्कूल को जाता है जो कि हमारा स्कूल है। और यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट है, मतलब वो खेल में आगे है, तो उनके लिए मतलब आगे जाके उनको बेनिफिट क्या मिल सकता है सर? देखिए, खेल का बेनिफिट जो है वो बिल्कुल अलग है। जो बच्चे खिलाड़ी टाइप के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे स्कूल में शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड हमारे यहाँ मौजूद है, जहाँ बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वो खेल से बहुत सारे सर्विसेज में जा सकते हैं। रेलवे में उनका अलग से कोटा है। सबसे बुनियादी बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन दिनों ये भी कर रखी है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, उनको बाकायदा मार्क्स दिए जाते हैं, जो उनके क्रेडिट होते हैं एसएससी के मार्क्स में, परसेंटेज बढ़ता है। जो बच्चे ड्राइंग एग्जामिनेशन देते हैं, उनके परसेंटेज में मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट फायदा है बच्चे का एकेडमिक्स में। अब जो एकदम खिलाड़ी टाइप के हैं, जिनका पूरा करियर स्पोर्ट्स में बनना है, उसके लिए भी बेसिक चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाती है जो ट्रेनिंग के नाम से जारी है। यहाँ पे स्टाफ कितने लोगों का है? ये हमारा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में चलता है। और हमारे यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मिलाकर 125 यानी 125 लोगों का स्टाफ है। और हमारे यहाँ पर 3600 बच्चे सेकेंडरी स्कूल में और जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं। और इसमें जूनियर कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ भी पढ़ते हैं। गर्ल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये यानी उसमें 1200 से 1300 के आसपास गर्ल्स हैं जो हमारे यहाँ पे जूनियर कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर जूनियर कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल, सेकेंडरी स्कूल में हमारे यहाँ पर टेक्निकल विंग भी है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और ये रईस हाई स्कूल, इसके आने वाले 5 साल के अंदर 100 साल पूरे होने वाले हैं। अब तक हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। और जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे शहर में नहीं, हमारे स्टेट में और हमारे पूरे नेशनल लेवल पर, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर, बहुत अच्छे जगह पर वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब्रॉड भी जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, कुछ 10th और मतलब बहुत सारे बच्चे सिर्फ 10th तक यहाँ से पढ़ के आगे कहीं और गए हैं। और बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ से 12 पढ़ के निकली है। फिर आगे जाकर उन्होंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए और इसके अलावा डेंटिस्ट और बिजनेस, यानी समाज में हर जगह पर उन्होंने अपना रोल अदा किया है। होता है। हम लोग इसी स्कूल से पढ़े हैं, आज इसी स्कूल में सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। माशाल्लाह से 100-150 बच्चे तो रोज़ आके किताबें लेकर जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये है कि हमारे पास 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं, हर मजमून पर, हर ज़बान में, जो हिंदुस्तान की ज़बान है, सब किताबें मिलती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे सबको प्रोवाइड कर सके किताबें,
ऐसी किताबें जो मांगते हैं हम नहीं भी रहती है तो हम मंगवा कर देते हैं। और कोई मतलब ये स्टूडेंट को कोई डॉक्टर होना चाहता है तो कोई इंजीनियर या फिर कोई नर्सेस, तो आप मतलब उनको जो किताबें मिलनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होती है? हाँ, अवेलेबल होती है, अगर कुछ नहीं भी होती तो हम अवेलेबल करवा देते हैं। हमारे सर ने बोला कि बच्चों को जो चाहिए, हमारे हेड सर ने बोला बच्चों को जो चाहिए अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको ला कर भी दें। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा आए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पढ़ना चाहता हो, जिस फील्ड में भी जाना चाहता हो, तो हमारे पास वैसी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें बहुत सारी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। देखो 95 साल पूरे हो गए, अच्छा लग रहा है। 5 साल के बाद हम लोग 100 साल इंशाल्लाह मनाएंगे। और किसी भी इंस्टीट्यूट या तरक्की को बोल सकते हो कि तरक्की का ख़ास राज जो होता है उसका डिसिप्लिन, तो यहाँ पर एक ख़ास तवज्जो दी जा रही है। हमारे जो पुराने टीचर थे वो हमको सिखाए, आज हम हैं, और हमारे बाद जो नए टीचर आएंगे वो भी इंशाअल्लाह। बस दुआ है कि ये इदारा इस तरह तरक्की करता रहे। बेसिकली बचपन से रईस हाई स्कूल से कनेक्टेड हूँ। अम्मी यहाँ पर 30 साल से पढ़ाते थे। तस्नीम मैडम को आप सभी लोग जानते होंगे। और मैं सन 2000 तक के रईस हाई स्कूल में पढ़ा करता था। 10वीं मैंने यहाँ से कंप्लीट किया और इसके बाद हम लोग रईस से मैं और मेरा एक ख़ास दोस्त है खुर्शीद बदरुद्दीन, वो हम लोग साथ में गए थे स्कॉलर बैच में एडमिशन के लिए। तो हम लोगों को जो लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ से मिला था इवन उस वक्त भी, तो वो ऐसा है कि लाइक हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते यहाँ का इन्वायरमेंट। 11th-12th हम लोग का स्कॉलर बैच से होने के बाद BDS वगैरह किया मैंने अपना 2008-2009 में कंप्लीट हुआ था। मैं पिछले 13 साल से BYD में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बैचमेट्स जो रईस हाई स्कूल से जुड़े हुए थे, आज भी हम लोगों को खुशी होती है जब हम लोगों को किसी इवेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपने स्कूल में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। मुझे पिछले साल एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग ज़िंदगी भर के लिए इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और एक हिस्सा अपने आप को आज भी इसका एक हिस्सा मानते हैं। देखिए, सही बात तो ये है कि मैं आज जो भी हूँ बहैसियत आदमी के, बहैसियत एक फ़नकार के, बहैसियत एक उस्ताद के, वो सब कुछ गोया इसी का दिया हुआ है। ये अदारा मैं आपको बताऊं, आज से 60 बरस पहले मैं यहाँ आया था 1962 में। 5वीं में दाखिला हुआ मेरा और उसके बाद फिर मैं 1968 में मैंने SSC किया। उसके बाद 1972 में यहाँ टीचर की हैसियत से आ गया। 4 साल का वो वक्फा था, बीच में BA किया मैंने, उस वक्त आ गया था। और मेरा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, बहुत दिलचस्प बात है। मेरे एक दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ पढ़ाते थे। तो एक वहाँ फंक्शन हुआ कॉलेज में, BNN कॉलेज की बात है। कॉलेज के उस वक्त प्रिंसिपल थे जनाब अब्दुल गनी सरगुरू साहब। तो एक फंक्शन में उनको बुलाया गया। अब मुझको शौक़ था बचपन से तकरीर करने का, स्पीच देने का, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं वो प्रोग्राम किया, उसमें वो गेस्ट थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जब वो स्कूल आए तो हम जो मेरे दोस्त यहाँ पढ़ाते थे उनसे कहा कि मेरे बारे में कहा कि भाई वो कैसा आदमी है, क्या वो पढ़ाने में दिलचस्पी लेता है, अगर ऐसी बात है तो उनको बुलाइए यहाँ। तो इस तरह मैं आया यहाँ और उसके बाद यहाँ मैं लगा। और उसके बाद एक बड़ी अजीब बात ये हुई कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, उधर किसी वजह से उनको छोड़ना पड़ गया। अब उसके बाद मुझे फिर एक नई जिद्दोजहद करनी पड़ी यहाँ आने के लिए। बहरहाल ये जो कुछ मैंने यहाँ तक जो मैं आया था वो भी स्कूल में, चूँकि मुझे यहाँ पढ़ता था मैं, माहौल था बड़ा अच्छा तकरीर करने का, स्पर्धा वगैरह में हिस्सा लेने का, कंपटीशन में। तो मुझे यहाँ तक लाने में उन प्रोग्रामों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। मुअल्लिम और मुदर्रिस बन के मैं शायद तुम्हें लगता हूँ नाकारा। मैं माया मोह की बस्ती में हूँ एक लाज का मारा। अधूरा ख्वाब हूँ लेकिन न जाने कितने सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। मैं एक शम्मे फ़रोज़ा हूँ, मैं ख़ुद जलता हूँ लेकिन रोशनी तकसीम करता हूँ। तो ये नज़्म थी जिसमें एक उस्ताद की अज़मत और उसकी अहमियत मैंने बताई थी। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये नज़्म
बहुत मकबूल हुई थी। और आपको ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं जब अपनी उम्र की 70 दहाई गुजार चुका हूँ, इसके बावजूद मैं इस अदारे से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, चाहे जिस हवाले से, तो मैं अपने अंदर एक नई तवानाई और एक नई ताजगी महसूस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सौरभ अटकर, स्पीड न्यूज़ भिवंडी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहें स्पीड न्यूज़ के साथ। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।